दुनिया में करोड़ों कुत्ते पाले जाते हैं, प्यार के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनका गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि एक पल की लापरवाही किसी की जान ले सकती है। हर साल हजारों लोग कुत्तों के हमलों का शिकार होते हैं और इनमें से ज्यादातर हमले सिर्फ 10 नस्लों की वजह से होते हैं। अगर आप कुत्ता पालने की सोच रहे हैं या सिर्फ जानना चाहते हैं कि इंसानों के सबसे वफादार दोस्त कब सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं, तो यह वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आता है पिटबुल। ये नस्ल अमेरिका में सबसे ज्यादा हमलों के लिए जानी जाती है। पिटबुल का जबड़ा इतना मजबूत होता है कि एक बार पकड़ने के बाद वह आसानी से नहीं छोड़ता। पहले के समय में इस नस्ल को कुत्तों की लड़ाई के लिए पाला जाता था, इसलिए इनके अंदर आक्रामकता स्वाभाविक रूप से आती है। सही ट्रेनिंग मिले तो यह प्यारा साथी बन सकता है, लेकिन गलत हाथों में यह बेहद खतरनाक साबित होता है। दूसरे नंबर पर है रॉटवाइलर। जर्मनी से आई यह नस्ल शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर होती है। इनका वजन 50 किलो तक जा सकता है और इनकी काटने की ताकत इंसान की हड्डियां तक तोड़ सकती है। पुराने जमाने में इन्हें मवेशी संभालने और गाड़ियां खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी सुरक्षा गार्ड के तौर पर यह बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन अगर इनकी सही तरीके से ट्रेनिंग न हो तो यह मालिक के अलावा किसी और पर भी हमला कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है जर्मन शेफर्ड। यह नस्ल पुलिस और आर्मी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि इनकी सूंघने की ताकत और वफादारी बेमिसाल होती है। लेकिन यही वफादारी कभी कभी खतरनाक बन जाती है। अगर इन्हें लगे कि उनके मालिक को कोई खतरा है तो यह बिना सोचे समझे हमला कर देते हैं। इनके तेज दांत और मजबूत जबड़ा किसी को भी गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है डोबरमैन। इस नस्ल को खास तौर पर सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था। डोबरमैन बहुत तेज दौड़ता है और इसकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता बाकी नस्लों से कहीं ज्यादा तेज होती है। अगर यह किसी को खतरा समझे तो हमला करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। इनकी तेजी और ताकत का यह मेल इन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। पांचवें नंबर पर है साइबेरियन हस्की। देखने में बेहद प्यारा लगने वाला यह कुत्ता असल में बहुत ऊर्जावान और जिद्दी स्वभाव का होता है। बर्फीले इलाकों में स्लेज खींचने के लिए पाला गया यह कुत्ता अगर बंद जगह में या बिना काम के रखा जाए तो तनाव में आकर आक्रामक हो सकता है। कई बार यह छोटे बच्चों और दूसरे जानवरों पर हमला करने की घटनाएं भी सामने आई हैं। छठे नंबर पर आता है वुल्फ डॉग, यानी भेड़िए और कुत्ते के मेल से बनी नस्ल। इसमें भेड़िए का जंगली स्वभाव और कुत्ते की ताकत दोनों मौजूद होती हैं। यह नस्ल किसी आम घर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती, क्योंकि इसका व्यवहार अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। एक पल में यह शांत दिखेगा और अगली ही पल भड़क सकता है। सातवें नंबर पर है केन कोर्सो। इटली से आई यह नस्ल शरीर से बहुत भारी और ताकतवर होती है। पुराने समय में इसे शिकार और खेतों की रखवाली के लिए पाला जाता था। इसका आकार और आक्रामक स्वभाव इसे बेहद खतरनाक बनाता है, खासकर तब जब यह अजनबियों के सामने आता है। आठवें नंबर पर आता है टोसा इनू। जापान की यह नस्ल कुत्तों की लड़ाई के लिए मशहूर रही है। इसका शरीर बेहद मजबूत और वजनदार होता है। कई देशों में तो इस नस्ल को पालना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, क्योंकि इसका हमला जानलेवा साबित हो सकता है। 9वें नंबर पर है डोगो अर्जेंटिनो। अर्जेंटीना की यह नस्ल शिकार के लिए तैयार की गई थी, खासकर बड़े जंगली जानवरों के शिकार के लिए। इसकी ताकत और आक्रामकता इतनी ज्यादा होती है कि कई देशों में इसे पालने पर पाबंदी लगी हुई है। और 10वें नंबर पर आता है प्रेसा कैनारियो। स्पेन के कैनरी द्वीप से आई यह नस्ल बहुत कम मशहूर है, लेकिन इसकी ताकत बाकी नस्लों से कम नहीं। ये कुत्ता अपने इलाके और मालिक की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और यही स्वभाव इसे खतरनाक बनाता है। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, कोई भी कुत्ता पैदाइशी बुरा नहीं होता। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे पाला गया है, कैसी ट्रेनिंग दी गई है और उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया है। सही देखभाल, सही सामाजिकरण और सही ट्रेनिंग के साथ यही नस्लें दुनिया की सबसे वफादार और प्यारी साथी बन सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लें। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप कुत्तों से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।